हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम तो बहुत बढ़िया हैं। तो बेटा, मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको इस भाई साहब के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो सब बताया कि माउथ होता है, इसोफेगस होती है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब होता है, रेक्टम और एनस होता है, ये मैंने आपको बताया। ये तो हमारे में भी होता है सारा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरी है ये पढ़ना। हमें पता तो होना चाहिए ना कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या होता है। वो सारा का सारा मैंने आपको कल जो है, जो जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है वो मैंने आपको बताया। अब एक एक चीज का हम ब्रीफ पढ़ेंगे कि बक्कल कैविटी का क्या काम होता है। ठीक है, जैसे माउथ हो गया उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। स्टमक का क्या काम है, इसोफेगस का क्या काम होता है। ठीक है जी, अगर क्लियर नहीं आ रही पिक्चर मैं क्लियर कर रहा हूं अब। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, रेक्टम और एनस का क्या काम है, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बेटा, स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि आपको फील नहीं होने देंगे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं बेटा, तो आपको सारा करवाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके दांतों की स्टडी मैंने करवाई है ना कल, देखो करवाई है ना, इसी तरीके से हम सारा आपको करवाएंगे, डोंट वरी आप। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मैं तो आपका ही टीचर हूं ना। अगर आप मेरे को थोड़ा सा उत्साह करोगे, अगर मेरे को सब्सक्राइब बढ़ाओगे, मेरे लाइक करोगे, कमेंट कर दिया करोगे, तो मेरे को एनर्जी मिलती है। आपको बताया है भाई लोग। चलो जी, हमने एक गैंग स्टार्ट करनी है, गैंग बनानी है बेटा हमने एक यूट्यूब पे, ताकि जो विनर होगा उनको हम गिफ्ट भी अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, चलो। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो बक्कल कैविटी जब माउथ, देखो मैं आपको एक चीज तो बोल रहा हूँ, बक्कल कैविटी किस चीज को बोलते हैं, जो आपकी खाली स्पेस होती है। ठीक है, खाली स्पेस कहाँ पे होता है, मुंह है आपका, माउथ है, उसमें दांत होते हैं, दांतों के बीच वाली जो जगह होती है जिसमें जीभ होती है, अब उसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब आप पहले माउथ में ही लेके आते हो ना फूड, फिर ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जो प्रोसेस होती है आपकी फूड को अंदर लेके जाने की, फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने की, उसको इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंजेशन, आई नाल इंजेशन। इंजेशन किसको बोलते हैं, फूड टेकिंग इनसाइड आवर बॉडी, बॉडी के अंदर लेके जाने वाली प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। और जो फूड को निकालने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो वेस्ट मटेरियल उसको निकालने को इजेशन बोलते हैं, ई के साथ। ठीक है, इजेशन बोलते हैं। चलो, विच यू, हम चबाते हैं फूड को विद द फूड विद द टीथ, हम टीथ की हेल्प से फूड को चबाते हैं। और ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब मैकेनिकली का क्या मतलब है, जैसे मशीन चलती होती है ना, वैसे ही हमारा जो माउथ है वो मशीन की तरह चलता है, हमारे फूड को क्या करता है, तोड़ता है, छोटे छोटे हिस्सों में कर देता है और उसका पेस्ट बनाता है। ईच टूथ इज रूटेड, हर एक टूथ रूटेड होता है। रूटेड का मतलब शार्प, अगर मैं बात करूं जैसे शार्प होता है। ठीक है, तो प्लेन नहीं होते, अगर प्लेन होंगे तो फिर ये नहीं करेंगे। रूटेड का मतलब खुरदड़े से होना। ठीक है, इन अ सेपरेट सॉकेट इन द जम्स। अब जम्स में भी इनका अलग अलग अपना अपना स्पेस बना हुआ है। अगर एक दांत निकलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सारे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक दांत निकले तो एक ही निकलेगा, तो ये लिख रहे हैं। ठीक है, अवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शंस। अब अगर हम अपने टीथ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कल, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई है, लास्ट वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया आपको कि दांतों की गिनती कैसे करते हैं और कौन कौन से दांतों को क्या क्या नाम देते हैं और क्या क्या उनका काम होता है। जैसे इंसीजर टीथ का काटने का काम होता है, कनाइन टीथ का पकड़ने का काम होता है, प्री मोलर का चबाने का काम होता है, और उसके बाद वाले जो मोलर आते हैं ये हमारे जो हैं बड़े दांत होते हैं, जो कि ज्यादा चबाते हैं। ठीक है, तो चीजों को चबाते रहते हैं, तो ये ऐसे काम होता है। हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, तो यही लिख रहे हैं। ठीक है जी, आपको मैंने बताया था दांतों की स्टडी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था, इसीलिए आप डोंट वरी, यहाँ पे नहीं आपने टेंशन लेनी। अगर पढ़ना है तो लास्ट वाली वीडियो देख लो आप। तो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ किसको बोलते हैं, डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ आवर टीथ सम ईयर एगो। देखो आपके दांत कुछ साल पहले गिरते थे फिर न्यू आते थे, गिरते थे फिर न्यू आते थे, ऐसा हुआ ना। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल। हाँ, पहले वाला जो सेट आता है आपका, जो आगे वाले दो दांत होते हैं, सिर्फ दो दांत आते हैं जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हो, जब आप अपनी मदर का दूध पी रहे होते हो, तब आप आते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब
जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो तब इन्फेंसी एज वही होती है। दे फॉल ऑफ एंड उसके बाद फिर वो भी दांत गिर जाते हैं बिटवीन एज 6 to 8। जब आप 6 से 8 साल के हो जाते हो तब वो दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। गिरने के बाद फिर आपके न्यू दांत आते हैं जो परमानेंट दांत होते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, उनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। द सेकंड सेट जो आता है फिर वो परमानेंट टीथ का आता है, फिर वो कभी भी निकलते नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई लापरवाही होगी, आपको दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होगा तब आपके दांत निकलेंगे, ठीक है। अगर लग रहा है ऐसा तो दवाई ले लो बेटा, मेडिसिन ले लो, जरूरी है, ठीक है। दांतों को सेफ रखा करो, कोलगेट वगैरह किया करो, ठीक है। और हफ्ते में पूरा हफ्ता कोलगेट ना किया करो, एक आधा दिन दातुन कर लिया करो, ठीक है। एक दिन मंजन कर लिया करो, तो 2 दिन ब्रश कर लिया करो, एक दिन छोड़ दिया करो, ठीक है। जरूरी होता है बेटा, ये मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, हेल्दी होते हैं ऐसे दांत, ठीक है। जैसे आपको बोल रहा हूँ, मान लो एक हफ्ते में कितने दिन है, 6 डेज होते हैं, ठीक है। संडे छोड़ दो आप, चलो संडे की हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सोमवार को मंगलवार को आपने क्या किया, चलो सोमवार को आपने ब्रश किया, मंगलवार को भी आपने ब्रश किया, फिर बुधवार को आप क्या करोगे, बुधवार को आप दातुन करोगे, ठीक है। फिर वीरवार को आप क्या करोगे, मंजन करोगे, ठीक है। फिर शुक्रवार को आप क्या करोगे, फिर आप चलो ऐसे कर लो, जैसे आपने वो कर लिया, क्या होता है, कोलगेट कर लिया, ठीक है। फिर आप ब्रश कर लो, फिर लेकिन जो अगला नेक्स्ट डे आएगा, शनिवार आएगा, तब आपने फिर दातुन करनी है। दातुन आप हफ्ते में 2 बार करो, ब्रश आप हफ्ते में 3 बार कर लो, एक दिन, या फिर आप 2-2 दिन कर लो, 2 दिन मंजन कर लिया, 2 दिन दातुन कर ली, 2 दिन आपने ये ब्रश कर लिया, ठीक है। और एक दिन छोड़ दिया करो, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, अगर आप ब्रश करते हो फिर जोर जोर से करते हो तो आपके जो मछुड़े होते हैं, जो आपके गम्स होते हैं, वो क्या, मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े समझते हो, गम्स जिसको बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, ठीक है। ये जम्स भी बोल देते हैं कि इनको, तो जम्स होते हैं या गम्स होते हैं, जो होते हैं ये सारे के सारे उखड़ जाते हैं, फिर ब्लीडिंग होती है, ब्लड आने लगता है, फिर दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। दातन करने से दांत ठोस होते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो निकल जाता है। चलो आगे करते हैं, ये ज्यादा भलाई वाली बातें बहुत हो गई, मान तो नहीं होता, कोई मानता नहीं है। फिर अब आगे, हमारे माउथ से देखो, अवर माउथ हैज अ सलाइवा ग्लैंड विच secrete सलाइवा। अब आपके माउथ के अंदर आप देखो तो आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है ना, पता कहाँ पे होते हैं, अगर आप अपनी जीभ के साथ अपनी जो चिक्स होती हैं, जो आपकी चिक्स होती हैं पोली पोली मांस की, तो वहां पे आप एक बार जीभ के साथ ना लगा करके, जीभ के साथ पूरी डायरेक्शन में फेर के देखो, आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ रड़केगा जीभ के साथ, जो रड़केगा वही सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वहां से सलाइवा निकलता है, ठीक है। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अब अगर वो निकलेगा, ठीक है, अगर सलाइवा निकलेगा तो आपका जो फूड होता है वो पेस्ट बनना स्टार्ट। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, बंद होने के कारण फिर मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो आपका मुंह से सलाइवा निकलता है वो निकलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि खाना खाने से पहले और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, और बीच बीच में भी आपको नहीं पीना चाहिए। जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपका माउथ खुद मांगता है कि मेरे को पानी चाहिए, तब आप एक घूंट पी लिया करो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं करना चाहिए। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। देखो, जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है उसकी, ताकि आपकी बॉडी जो शुगर को डाइजेस्ट कर सके इसी तरीके से, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर। जो आपकी टंग होती है, ये जीभ होती है, ये फ्लैशी होती है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, देखो, ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी क्या है, जो मैंने आपको बताया दांतों के बीच वाली जो खाली स्पेस है जिसमें जीभ होती है, तो आपका जीभ का अटैचमेंट देखा ना, बिल्कुल पीछे जाके होता है अटैचमेंट, ठीक है। तो इट इज फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये हर एक डायरेक्शन में जा सकती है, आपको पता ही है, ठीक है। और ये इसको संभालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार ना गलत डायरेक्शन में भी चल जाती है। गलत डायरेक्शन की बात करूं तो आप गाली गलौच निकालने स्टार्ट कर देते हो। ये जीभ जो बनी है वो तो टेस्ट करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। इसको इस चीज के लिए हेल्प में लो आप, अच्छे अच्छे शब्द बोलने के लिए बनी है ये, तो है ना। तो आप जब गलत बोलते हो फिर ये गलत बात है, पढ़ लिया करो वही टाइम। तो आपकी जो जीभ होती है, देखो, वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। आप बात करने के लिए इसका यूज करते हो, ठीक है जी। लेकिन बेटा सबसे बड़ा काम क्या है, देखो, सलाइवा जो है वो मिक्स होता है फूड के अंदर। जब आप चबाते हो फूड को, तब चबाते चबाते देखो, जब आपका फूड चबा रहे हो, फूड जब चबा रहे हो, तब ये जो सलाइवा निकलता है वो बीच में मिक्स हो जाता है। लेकिन टंग तब क्या करती है, तब
खाने को उल्टा पलटा करती है, ठीक है, उल्टा उल्टा के कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया, ताकि पूरा फूड जो है वो सलाइवे के साथ ऐसे भीग जाए। फिर भीगने के बाद फिर आप उस खाने को क्या करते हो, स्वेलोड कर जाते हो। स्वेलो मतलब निगल जाते हो। निगलने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, वो आपकी इसोफेगस में जाता है। लेकिन जीभ का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो टेस्ट भी करती है फूड को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम अपनी जीभ से टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे टेस्ट बड बनाई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड बनाई हुई है, ठीक है। तो और टेस्ट देखो, हैज अ टेस्ट बड टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, तो यहाँ पे हम फूड को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक जो बनाया हुआ है, मैं आपको ये नेक्स्ट वाला बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले ये वाला ब्लू बॉक्स कर लें। यहाँ पे बताया हुआ है स्वीट एंड टूथ डिके। तो जो आप देखो मीठा जो मिठाई होती हैं मिठाइयाँ, तो आपका टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके क्या होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई हुई है, मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर बताऊंगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मान लो आप मीठे मीठियाँ चीजें खा रहे हो, जैसे कैंडी खा ली, जैसे आपने चॉकलेट खा लिया, जैसे आपने मिठाइयाँ खा ली, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिठाई खाने के बाद जैसे जो बच्चे अब ब्रश नहीं करते, मैंने आपको क्या बोला, ब्रश आप 2 दिन करो, 2 दिन दातुन करो, 2 दिन आप मंजन करो, 1 दिन छोड़ दो, ठीक है। वो छोड़ना ऐसे नहीं है तो टोटली छोड़ दो आप, फिर उसको कुरला वगैरह जो करते हो ना उंगल के साथ, अपनी फिंगर के साथ, तो साफ करो ना उस चीज को, तो तभी बोल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से दांत जो है हमारे हेल्दी रहते हैं। तो अब क्या होता है बेटा, जब आप दांतों को ब्रश नहीं करते, आप सफाई नहीं करते दांतों की, आप मीठा खाते हो, डेली आपकी मिठाई होगी, कैंडी होगी, खाते हो। देखो आपने कभी देखा होगा, देखा तो नहीं, फील किया होगा, जब आप कैंडी चबाते हो, कैंडी चबा लिया आपने, चबाने के बाद दांतों में फंस जाती है। फिर फंसने के बाद फिर आप बहुत ऊंची ऊंची हंसते हो, बातें करते हो, माउथ आपका ओपन होता है, तो बाहर से कीटाणु आते हैं, उस लगी हुई जो कैंडी होती है दांतों पे, और आपके माउथ में भी जो बहुत सारे, देखो एयर के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, वो आपके माउथ के अंदर चले जाते हैं। फिर उनको वो मीठा मीठा नजर आता है, वो फिर उसके ऊपर बैठते हैं, और फिर आप उस मीठे मीठे को खाना स्टार्ट करते हैं। खाने के बाद अब जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु का भी फिक्कल मैटर होता है, गंदगी होती है, ठीक है, फिर वो गंदगी वहां पे छोड़ने लगते हैं। अब देखो क्या होता है, कीटाणु ये तो काम करते करते हैं, फिर आपके दांतों को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो दांतों को खाना स्टार्ट किया, खाते खाते देखो अंदर तक खा जाते हैं, और फिर दांत आपके नरम हो जाते हैं और दांत आपके झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने दांतों की सफाई करनी है बेटा, ताकि कीटाणु जो मैंने अभी बताया, टूथ डिके का मतलब टूथ जो आपके दांत है उनका गलना सड़ना, वो कैसे गल सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी बेटा। तो आपने ध्यान रखना अपने दांतों का। उसके बाद आपका फूड पाइप के बारे में बता रहे हैं, तो ये फूड पाइप वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अभी मैं आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया कि माउथ जो बक्कल कैविटी है, देखो बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, आप फूड चबाते हो, दांत जो है आपकी हेल्प करते हैं फूड चबाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो टंग होती है, टंग आपका टेस्ट करती है फूड को। दूसरा आपके माउथ में सलाइवा निकलता है, जो क्या काम करता है, स्टार्च को ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपके जो दांत कैसे गल सड़ जाते हैं। तो ये हमने 4-5 बातें की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपको फूड पाइप के बाद आपको ये ब्लू बॉक्स जो बना हुआ है ये करवा देंगे, ठीक है बेटा। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अभी जितना करवाते हैं उतना पढ़ लिया करो बेटा, क्योंकि जरूरी होता है, खुद पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरे को फिर ही बताओगे ना कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच बेटा।